हम 2026 के आधुनिक युग में जी रहे हैं। मोबाइल बदल गए, तकनीक बदल गई, देश डिजिटल हो गया, लेकिन भारत में बेटियों की किस्मत आज भी नहीं बदली। आज भी इस देश में बेटी पैदा होना कई घरों में अभिशाप माना जाता है। एक बेटी जब जन्म लेती है उसी दिन से उसके माँ बाप का डर शुरू हो जाता है। बचपन में माँ बाप उसे इंसानी गिद्धों से बचा कर रखते हैं, कहीं कोई गलत नजर से ना देख ले, कहीं कोई उसकी मासूमियत को ना नोच ले। फिर बेटी बड़ी होती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है तो माँ बाप की धड़कनें हर रोज बढ़ जाती हैं। जब तक बेटी घर वापस नहीं लौटती, माँ का दिल कांपता रहता है। और जब बेटी की शादी होती है तब माँ बाप सोचते हैं कि अब उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन असली डर तो वहीं से शुरू होता है। भारत में एक बेटी शादी के बाद बहू नहीं बनती, कई बार वो दहेज की मशीन बना दी जाती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो सब सहन करे, ताने सुने, मार खाए, अपमान सहे, लेकिन मुंह न खोले। कभी दहेज कम होने के नाम पर उसे जलील किया जाता है, कभी बेटी पैदा करने पर ताने दिए जाते हैं, कभी मां न बन पाने पर उसका जीना हराम कर दिया जाता है। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं, जब वही बेटी रोते हुए मायके आती है तो समाज उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाता, बल्कि ताने मारता है। लोग कहते हैं जरूर लड़की में ही कमी होगी, ससुराल नहीं संभाल पाई, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। बस यही बातें एक बेटी को वापस उसी नरक में धकेल देती है जहां वो रोज थोड़ा थोड़ा मरती रहती है। भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ कई बार महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है। दहेज के ताने, रोज की जिल्लत, बहू को नीचा दिखाना, इन सब में कई बार घर की महिलाएं ही सबसे आगे होती हैं। और फिर एक दिन वही बेटी खबर बन जाती है। कहीं उसे जला दिया जाता है, कहीं फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कहीं उसकी लाश घर के नीचे पड़ी मिलती है। ग्रेटर नोएडा के कुड़ीखेड़ा गांव की 24 साल की दीपिका नागर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपिका के पिता संजय नागर ने अपनी बेटी की शादी 11 दिसंबर 2024 को बड़े धूमधाम से की थी। एक बाप ने अपनी जिंदगी भर की कमाई बेटी की खुशियां पर लुटा दी। बताया जा रहा है कि शादी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई, दहेज में सब कुछ दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, लालच की भूख कभी खत्म नहीं होती। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दीपिका को प्रताड़ित किया जाने लगा। कभी फॉर्च्यूनर कार की मांग, कभी पैसों की मांग, तो कभी दहेज को लेकर ताने। दीपिका सब सहती रही, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने माँ बाप को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि उससे समाज के ताने डराते थे। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब खत्म कर दिया। अचानक परिवार के पास फोन आता है, कहा जाता है कि दीपिका सीढ़ियों से गिर गई है। लेकिन परिवार ने जो आरोप लगाए वो रूह कपा देने वाले हैं। परिवार का कहना है कि दीपिका की हत्या की गई, उसे पीटा गया और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि पास में अस्पताल होने के बावजूद दीपिका को करीब 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया ताकि इलाज में देरी हो जाए। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी को हंसते हुए विदा किया था और फिर उसकी लाश देखी। दीपिका के पिता संजय नागर रोते हुए कहते, अगर मेरी बेटी को नहीं रखना था तो बता देते, मैं उसे अपने घर ले आता, लेकिन मेरी बेटी को मारना नहीं चाहिए था। ये सिर्फ एक पिता की आवाज नहीं है, ये इस देश की हर उस बेटी की चीख है जो दहेज के नाम पर रोज मारी जा रही है। फिलहाल इस मामले में दीपिका की सास, 2 ननंद और 2 चाचियां ससुर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, मोबाइल फोन बंद है, आरोपी गायब है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है और हर माँ बाप का डर है। आखिर भारत में बेटियों पर जुल्म कब रुकेंगे? आखिर कब तक दहेज के भूखे भेड़िए बेटियों की जान लेते रहेंगे? और आखिर कब तक माँ बाप अपनी बेटियों को डर के साथ विदा करते रहेंगे? दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर माँ बाप की आंखों में डर छोड़ गई है। आज जरूरत सिर्फ कानून की नहीं, सोच बदलने की है। जिस दिन इस देश में बेटी को बोझ नहीं सम्मान समझा जाएगा, शायद उसी दिन किसी दूसरी दीपिका की जान बच पाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि दहेज के नाम पर बेटियों की हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची, भावुक और देश को झकझोर देने वाली खबरों के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब कीजिए।